जो 19 नवंबर की मेमोरी थी, आज इंटरनेट में पूरे दिन यही चलता रहा कि भाई 19 नवंबर 2023 इंडिया से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर जो घाव लगे थे, सारे घाव आज हरे होते दिखाई दे रहे थे। मुझे 19 नवंबर की बॉलिंग अच्छे से याद है। पहले 2-3 विकेट के बाद बिल्कुल हेपलेस हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि भाई बस अब मिसमैच हो चुका है, बॉलिंग में कोई धार नहीं है। आज भी भाई वही हिसाब था, एक के बाद एक बॉलर बदल रहे और किसी को विकेट नहीं मिल रहा था। भाई मैं वही केएल की सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी इंटेंट के साथ जो बैटिंग चल रही है, मुझे राहुल द्रविड़ भी याद आ रहे थे कहीं ना कहीं आज की बल्लेबाजी देखते हुए। भाई जब कप्तानी की जरूरत पड़ी तो भाई कप्तानी के लिए आगे, जब टेस्ट में ओपनिंग की जरूरत पड़ी टेस्ट में ओपनिंग के लिए आगे, कीपिंग के लिए आगे। भाई मैं कहता हूँ ये बंदे को ना बोलना शायद आता नहीं है, लेकिन जो आज इन्होंने इनिंग खेली है, दिल जीत लिया आज हमारा। तो कहाँ नीतीश कुमार रेड्डी की परफॉर्मेंसेज हैं, और अब फिर वही होगा कि जब आपने किसी को इतना स्पेस दे दिया है, वो एक मैच में अच्छा करेगा और फिर होगा देखा मेरी पार की नजर, फार साइटेडनेस। मुझे पहले ही पता था मेरे पास हीरा है। नमस्कार देवियों सज्जनों, इंडिया क्रिकेट कैंटीन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज कैंटीन का ठिकाना फिर तो थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि इस बार कारणवश हम लोग दो अलग अलग शहरों में हैं, लेकिन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और राजकोट से जीत जो थी वो हार बदल गई। किसना भाई क्या हो गया ये जी यूं कह रहे हैं राजकोट में कित है जीत। देसी जोटा पूछ रहा है कित ठंड कित है जड्डा। तो देसी जोटा ने पूछा हरियाणा थे भाई कित है जीत। आज मैच जीतते सीरीज पे कब्जा होता है जैन भाई, सीरीज मसला ही नहीं था कोई। करेक्ट। और एक स्टैट आ रहे थे कि 2017 के बाद पहली बार न्यूजीलैंड इंडिया में एक वनडे मैच जीता है। 2017 से जो नहीं हुआ 2026 की जनवरी में ही हो लिया। अरे भाई साहब, ऊपर देवलोक में बात चले, राक्षस अकस्मकस ने बताया कि मकर संक्रांति के दिन ये पहली बार हुआ है कि इंडिया जो है क्रिकेट मैच हार गई है, जबकि आकाश में पतंगे उड़ रही थी, लेकिन जो है एक के बाद एक विकेट उड़ती गई है। तो आज कैंटीन में दूर दूर दो राज्यों से हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन बात करेंगे उन 5 अंकों की जो कि हम लोग जिस पे करते हैं, 5 पॉइंट्स की बात करते हैं। पहला पॉइंट जैन भाई क्या रखे? पहला पॉइंट तो रखना चाहिए हम लोगों को भाई साहब, शुभमन गिल। मतलब हम लोगों ने पिछली बार ही बात करी कि शुभमन गिल थोड़े से स्केची दिखाई दे रहे थे, थोड़े से टफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज किस तरह भाई एक अच्छी फ्लूइड नॉक शुभमन गिल की तरफ से आई है। ऐसा लग रहा है दैट द ओल्ड शुभमन गिल, द प्रिंस इज फाइनली बैक इन फॉर्म। और अच्छा लग रहा है जानकर कि शुभमन गिल वापस फॉर्म में आ रहे हैं। बिल्कुल, मान्यवर की वो शेरवानी फाड़ के आज दूल्हा बाहर निकला है, जिसने बताया कि भाई मेरे में वो काबिलियत है, मैं कप्तान हूँ ओडीआई का, तो मुझ पे थोड़ा भरोसा करो। और आज शुभमन के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए, राजकोट से लेकर के आने वाले रायपुर में जो मुकाबले वहां तक, क्योंकि उनकी वापसी एक बड़ा अच्छा संकेत है भाई। कप्तान जब वापस आ जाते तो टीम में हलचल होती है, हर कोई वापसी की कोशिश करता है। और एक अच्छे स्ट्राइक रेट पे भी आज उन्होंने खेला। 9 चौके, 1 छक्का उनका था, यानी कि अच्छे खासे करीब 40-42 रन उनके बाउंड्रीज में ही आए। सो जिस तरह से स्ट्राइक रोटेशन का उनको पे प्रेशर आता भी था, उसको निकालते चले जा रहे थे। एंड राइट नाउ ही लुक्ड लाइक ही वाज बैक इन कंट्रोल। जैसे जो हमने बड़ौदा में देखा था कि यार बॉल उनके आसपास से निकल जा रही थी, बॉल को प्रॉपर टाइम नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। आज एक नया चेहरा शुभमन गिल का दिखा दोबारा से। ठीक है, मुझे लगता है इस हार से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एज ए कैप्टन भी, जो उन्होंने ग्राउंड पे डिसीजन लिए। अंत में बोल भी रहे थे कि हम लोग बीच के ओवर्स में विकेट नहीं ले पाए, जो कप्तानी उन्होंने की है आज उसमें बोले। और हम लोग अगर शुरुआत के 10 ओवर में और 20 रन एक्स्ट्रा बना लेते या हमारी संभल जाती बल्लेबाजी, तो हम शायद ये मैच जीत के सीरीज पे कब्जा करते। पर कोई बात नहीं, आज का दिन ऐसे ही शुरू होना था। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते देते हम ये भी कहेंगे कि हमें हार भी मिली है, लेकिन शुभमन की वापसी एक अच्छा काम तो हुआ। लेकिन वहीं दूसरी चीज जो हुई, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, वो ये कि जो 19 नवंबर की मेमोरी थी, आज इंटरनेट में पूरे दिन यही चलता रहा कि भाई 19 नवंबर 2023 इंडिया से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर जो घाव लगे थे, सारे घाव आज हरे होते दिखाई दे रहे थे। बिकॉज लग रहा था कि भाई बहुत सी चीजें वैसे ही हो रही हैं जैसे उन दिनों हुई थी। रोहित शर्मा उसी तरह की शॉट खेल के आउट हुए, शुभमन गिल उसी तरह के शॉट खेल कर आउट हुए, और जब विराट कोहली आउट हो, मैंने कहा भाई कुछ मेरे हाथ पैर से कंपन आ गई मेरे वो ऑफ विकेट देखते हुए। बड़े भाई विराट कोहली का तो सौदा खिंडा दिया, 2 किल्ली रह गई थी, बीच वाली गिर गई थी, और इस हिसाब से तो बिंडे पाड़ दिए थे। क्योंकि आपने बात करी 19 नवंबर 2023 की, डर वैसे ही बन रहा था कि मैक्सवेल कर रहा है हेड, वो कैच पकड़ रहा है रोहित शर्मा की, और वही उस पुल में ये जा रहे हैं अपना शुभमन गिल।
तो कहीं ना कहीं वही बन रहा था। और सबसे बड़ी बात, जैन भाई तब भी गुजरात था और आज भी गुजरात है, और आज भाई राजकोट है, अहमदाबाद था। और मतलब मैं तो खाली बैटिंग को नहीं बोलूंगा, जब बॉलिंग हो रही थी मुझे 19 नवंबर की बॉलिंग अच्छे से याद है। पहले 2-3 विकेट के बाद बिल्कुल हेपलेस हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि भाई बस अब मिसमैच हो चुका है, बॉलिंग में कोई धार नहीं है, बॉलिंग के अंदर कोई बाइट नहीं है, चलती चली जा रही है और रन पड़ते चले जा रहे। आज भी भाई वही हिसाब था, एक के बाद एक बॉलर बदल रहे और किसी को विकेट नहीं मिल रहा था। आपको बल्लेबाजी के दौरान लग गया था जैन भाई कि ये टोटल ठीक है? यार मुझे लगा था 286 डिफेंडेबल हैं इंडिया, 286 इंडिया के अंदर आपके पास जडेजा और कुलदीप यादव जैसे स्पिनर्स थे, सिराज है, प्रसिद्ध है, हर्षित हैं, ये डिफेंडेबल मेरे हिसाब से टोटल इजीली डिफेंडेबल था। पर नहीं हो पाया बड़े भाई, उन्होंने कोशिश तो बहुत करी, कोशिश तो करी, हो नहीं पाया। गुजरात में हमारे ना ठीक नहीं, मैं तो कहूँगा T20 वर्ल्ड कप का जो हमारा गुजरात, अरे अहमदाबाद में तो फाइनल है उस्ताद। अरे भाई अब अभी कुछ नहीं कर सकते, अहमदाबाद में फाइनल होगा और मुझे लगता है कि वो पता नहीं, मैं आई एम स्टिल पॉजिटिव अबाउट। रहने दो, वो बात ही नहीं करते। हाँ, वो बात ही नहीं करते, बट बात नहीं करते। बात करने को मेरे पे एक बंदा है, नाम मैं बताता हूँ आपको, उन्हें कहते हैं NKR। हाँ भाई, ये हमारा तीसरा पॉइंट आज का होना चाहिए कि नीतीश कुमार रेड्डी भैया, वॉशिंगटन सुंदर की रिप्लेसमेंट अनाउंस हुई आयुष बदूनी। बहुत से लोग इंटरनेट पे एक तो किसना भाई आयुष बदूनी की सिलेक्शन से भी सरप्राइज थे, बिकॉज विजय हजारे टूर्नामेंट में बड़े बड़े प्लेयरों के नाम आ रहे, देवदत्त पाडिकल ने अच्छा स्कोर करा है, सरफराज ने अच्छा स्कोर करा, ऋतुराज ने अच्छा स्कोर करा, आपको एक लोअर ऑर्डर का बैट्समैन चाहिए था और वहां पर नाम आउट ऑफ नोवेयर आया आयुष बदूनी का। भाई साहब जैसे दिल्ली की सीएम का सबको टैक्स जा रहा है ना, लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, ऐसे ही बड़े भाई ये आयुष बदोनी का मैसेज क्रिकेट जगत में ऐसे फैल गया कि आयुष बदोनी इंडिया की टीम में ODI में खेल रहे हैं। करेक्ट। दिल्ली से ऐसा क्या कर दिया भाई, ऐसा क्या है? तो और वही है, वही सवाल जैसे उठता है कि पोल्यूशन भाई की बात करती हैं, कई सारे लोग थे जो मुझे लगा था शायद फ्रंट रनर हो सकते थे। कृणाल पांड्या उनमें से एक थे भाई, कृणाल पांड्या अच्छा खेलते चले आ रहे हैं, IPL में उन्होंने अच्छा करा, लेफ्ट हैंड बैटर हैं, बॉलर हैं, वॉशिंगटन सुंदर का लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हो सकते थे। शाहबाज अहमद की बात सामने आ रही थी, सिमिलर लेफ्ट आर्म बॉलर, लेफ्ट हैंड बैटर, उनको इनफैक्ट T20 टीम में बुला लिया गया था अक्षर पटेल की जगह, और यह आयुष बदोनी है, लेकिन खिलाए भी नहीं गए बदोनी साहब। अरे जैसे जैसे आप नाम लेते जाते हो ना, जैसे आपको पता है इनको हो सकते थे, उनका कोई फायदा नहीं है ना जी हीरा में। अब मैं ईश्वरन का नाम लूँ टेस्ट मैच में, और कोई 2-3 नाम लूँ, गायकवाड़ ने बहुत अच्छा किया था, क्या जरूरत थी आपको, शतक मार के तो आया था अभी। हाँ। पर आपको एक नया आदमी चाहिए था बीच में, और वो भी दिल्ली से चाहिए था। तो दिल्ली का मामला है, दिल्ली का मामला है, लखनऊ में खेलता है, तो समझो आप थोड़ा सा मतलब कुछ ना कुछ तो बनता जा रहा है, कुछ योग है। पर मुझे लगा था कि ठीक है, अगर एंड आई कैन समटाइम अंडरस्टैंड दैट, आपका इतना टैलेंट है, आप किसी को भी सेलेक्ट करते, आप सेलेक्ट करते कृणाल को तो 4 लोगों की और बात होती, यार इसको लेना चाहिए था, आप देवदत्त को सेलेक्ट करते तो 2 लोगों की बात होती। सो कहीं अगर मैं मान भी लूँ कि चलो ठीक है आपने खिला लिया, ले लिया आयुष बदोनी को, भाई मैच तो दो नीतीश कुमार रेड्डी में, अब क्या बचा हुआ ट्राई करने का? एक उस सेंचुरी को अगर छोड़ दें तो कहाँ नीतीश कुमार रेड्डी की परफॉर्मेंसेज हैं? और अब फिर वही होगा कि जब आपने किसी को इतना स्पेस दे दिया है, वो एक मैच में अच्छा करेगा और फिर होगा देगा मेरी पार की नज़र, फार साइटेडनेस, मुझे पहले ही पता था मेरे पास हीरा है। वही लेकिन वही है, कंपेयर नहीं करते ना हम किसी खिलाड़ी को किसी खिलाड़ी से, लेकिन कोच की सोच को हम सलाम करेंगे। हाँ, बदोनी को लेके भी आपने बिठाया तो वो एक अलग लेवल का आपका जो है निर्णय है। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी को बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, कितना ट्राई करोगे, मतलब चिराग घिसते घिसते जिना के बोल दे, चाहिए क्या तुझे? और भाई 20 गेंदे 20 रन, आप किसी नंबर पे वैसे बात करते हैं कि केएल ने बोला कि मुझे किसी नंबर पे खिला दो भाई, मैं बैटिंग करूंगा, उन्होंने करके भी दिखाया है। लेकिन इसको भाई किस नंबर पे खिलाएंगे? 2 ओवर फेंके हैं, इस बंदे ने 13 रन दिए, उसके बाद इसको गेंद दिखाई ही नहीं। करेक्ट, आप वही, और ये रेगुलरली होता चला आ रहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी एज अ प्योर बैटर खेल रहे हैं, उनको बॉलिंग मिलती ही नहीं है, मिलते हैं 1-2 ओवर मिलते हैं या ओवर मिलते ही नहीं है, उनको आप प्योर बैटर खिला रहे हो लोअर डाउन द ऑर्डर, जहां पर उनका काम होना चाहिए तेजी से रन बनाना, और वो कंटिन्यूसली फेल हो रहे हैं। भाई हर्षित राणा ने उनसे कितनी बेहतर बैटिंग करी थी पिछले मैच के अंदर, मैच न्यूजीलैंड ने फंसा दिया था, हर्षित राणा निकाल के ले गए, और यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी से बढ़िया तो हर्षित को ही ऊपर भेज देते भाई। जी मैं भी कहने वाला था, 8वें नंबर के लिए आपने हर्षित को क्यों रखा? आप उसको थोड़ा पहले भेजते, अच्छी हिटिंग करता, शायद आप 300 पार कर जाते। करेक्ट,
और जब तक दुख वही होता है। जब तक हर्षित आया तब तक मैच में ज्यादा कुछ बचा भी नहीं था। और नीतीश कुमार रेड्डी एक छक्का 100 के, आई थिंक 100 के अंडर का स्ट्राइक रेट है वो, 100 का भी स्ट्राइक रेट नहीं है, 95 के स्ट्राइक रेट पर आप खेल रहे हैं, एक छक्का मारा 21 बॉल में 20 रन। हाउ वाज इट जस्टिफाइड यार? मतलब लाइक अब पता नहीं, बहरहाल हम ही कहते हैं भाई अभी कुछ अच्छा खेल जाएगा वो 4-5 मैचों में, फिर जनता कहेगी हमसे गू खा लो। नहीं है भाई, अब अच्छे मैचेस में अच्छा करना, अच्छे मैच कहाँ बचे हैं? एक ओडीआई बचा, अब तो करो या मरो वाला बचा है वो। Correct. ठीक है, इसमें जो भी घटता है अब तो आपकी छितर परेड है, क्योंकि आप एज अ कोच वनडे सीरीज गवा दोगे अगर आपने नहीं कुछ किया। वहीं आप ये सोचो, जो बात आपने पिछले मैच में बोली थी कि जब शुभमन था तो विराट और रोहित ने उसको बोला भाई देख ऐसे खेल ले, वो 50 दुखे नहीं। यहाँ पे केएल खेल रहा है तो उससे ही सीख ले भाई, कन्नड़ा में बात कर लो दोनों, उससे सीख के कुछ कर ले, कुछ सब तमीज ले ले। एक केएल का एक कन्नड़ी का एक तेलुगु है, फर्क है दोनों। वही कह रहा हूँ बाजी, लेकिन कोई एक गीत बीच में ही गा लो, कोई एक समझ लो भाई। आप ये सोचो जब केएल खेला था 75-80 पे था, उसकी एवरेज 105 की थी। हाँ। मतलब 107 के करीब थी, लेकिन अंत में आते आते केएल ने वही विकराल रूप ले लिया, कंतारा वाला कहानी उसने रच दी। तो भाई ये बैट्समैन है, आप किसी भी नंबर पे आके आपको करके दे रहा है। आपको कितने मौके दे, टेस्ट में मौके, वनडे मौके, अब इसके T20 में भी ना डाल दे भाई। मुझे लग रहा है जैसे तिलक वर्मा के जो वो टेस्ट का जो भाई मुझे भी पता नहीं लगता है कि आई होप, मतलब तिलक वर्मा को तो आई एम होपफुल कि वो वापस आ जाएंगे, बट क्योंकि नीतीश रेड्डी तो उनकी रिप्लेसमेंट डेफिनेटली नहीं। बट आई थिंक सोचना पड़ेगा कि हमारे पास कौन और ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो हम डेवलप कर सकते हैं। बिकॉज अगर हार्दिक पांड्या 2 फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं, टेस्ट और ओडीआई नहीं खेल रहे हैं, तो आपको एक रिप्लेसमेंट चाहिए। नीतीश कुमार रेड्डी मे बी इन द लॉन्ग रन, अगेन वही कि इतना टैलेंट इंडिया में है, आप किसी को इतना ट्राई करेंगे, एक ना एक मैच तो अच्छा कर ही लेगा, बट आई डोंट नो यार। पर अब कितने भाई, वही बात आती है। मुझे तो आज के मैच में सच में मोहम्मद शमी की याद आई, और वो सेमीफाइनल भी याद है 2023 का। पर यार आपको देखना पड़ेगा आप, क्योंकि गेंदबाजी की धार आपके प्रसिद्ध कृष्णा को ले लीजिए, फिर आप मतलब इस अगले पॉइंट पे मैं इसीलिए आ रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ कि गेंदबाजी की अगर हम बात कर लें, प्रसिद्ध कृष्णा है, मोहम्मद सिराज ने 5 ओवर बहुत ही कैडे डाले थे भाई, बहुत ही तगड़े, विकेट नहीं मिल पाया। एंड आई सीरियसली फील कि जो बॉलिंग लाइनअप था बुमराह, सिराज और शमी का, वो आप रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा, आई एम अ बिग फैन ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग, बट समहाउ प्रसिद्ध कृष्णा नहीं डिलीवर कर पा रहे रिजल्ट्स। उनका एवरेज इकोनॉमी रेट बहुत ऊपर रहता है, रन्स खाते हैं, आई मीन आई डोंट नो, मतलब। लेकिन वही सिराज भी शुरुआत में सही थे एंड ही डेवलप्ड हिमसेल्फ, बट आई थिंक वो मतलब मैं मोहम्मद शामी को लेके मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ कि वो फ्यूचर भी नहीं है और आप उनको डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते ऐसे। सो इवन आई एम इन टू माइंड। आप किस भाई क्या सोचते हैं शमी को लेकर? भाई जैसे अगर आप रोहित और कोहली को सपोर्ट कर रहे हो और वो परफॉर्म कर रहे हैं दोनों जने, तो यार एक मौका आप शमी को भी दे के देख सकते हो मेरे हिसाब से तो। क्योंकि अगर आप 2027 का वर्ल्ड कप देख रहे हो, ये उत्तर प्रदेश का शेर आपने मतलब बिना बात के उसको ढेर कर दिया, क्या पता वो धार वो तजुर्बा उनके पास है। मुझे लगता है जब इतने परिवर्तन है, इतना कुछ एकदम एक्सपेरिमेंटल है, तो भाई एक बंदा जिसने आपको 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया, मतलब उनका योगदान तो रहा ही होगा कहीं ना कहीं। भाई टॉप विकेट टेकर था आदमी, तो सोचो अगर उसको एक मौका नहीं दे सकते तो ये गलत ही है। अब मुझे लगता है कि अगला वनडे जो रायपुर में है, इंदौर इसके बाद जो भी इंदौर में है, जो भी मौके आप देने वाले हैं, जो भी चीज़ें करने वाले हैं, एक मौका तो शमी को भी दे दो, क्योंकि आप पता नहीं किसको पसंद करके कब ले जाओ भाई। यही ये तो वही हो रहा है। जी ने यही वीडियो बंद कर दिया, चुप साले फालतू बोलते हैं दोनों, टीवी बंद कर देती बड़े नहीं तार। आगे बढ़ेंगे हमारे चौथे पॉइंट की तरफ, और वो चौथा पॉइंट है कन्नूर लोकेश राहुल। किसना भाई क्या है ऐसा जो केएल राहुल नहीं कर सकते? भाई केएल के लिए मतलब वही है, आज सभी कमेंटेटर बोल रहे थे कि ये आदमी ठान के आया कि कीपिंग करूंगा तो 1 नंबर करूंगा, बैटिंग करूंगा तो 1 नंबर करूंगा, आप बोलो मुझे क्या करना है। भाई जब कप्तानी की जरूरत पड़ी तो भाई कप्तानी के लिए आगे, जब टेस्ट में ओपनिंग की जरूरत पड़ी टेस्ट में ओपनिंग के लिए आगे, कीपिंग के लिए आगे। भाई मैं कहता हूँ ये बंदे को ना बोलना शायद आता नहीं है, लेकिन जो आज इन्होंने इनिंग खेली है, दिल जीत लिया आज हमारा। भाई कहते हैं कोर का वर्कआउट करो, बहुत बड़ी टीम इंडिया का कोर तो यही है। करेक्ट, मतलब 2 फॉर्मेट खेलते हैं और दोनों फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। आज भी जो इनिंग उन्होंने खेली, शुरू में अपने आप को ठीक ठाक पेस करा, उसके बाद रन बढ़ाना शुरू करे। एक वक्त में लग रहा जब सारे विकेट गिर गए तो लगा था यार ये शायद 250 के अंदर टीम समेट जाएगी। एंकर वाली इनिंग खेली और अब सूझबूझ के साथ किसान भाई खेलता है वो। भाई मैं वही केएल की सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी इंटेंट के साथ जो बैटिंग चल रही है, मुझे राहुल द्रविड़ भी याद आ रहे थे कहीं ना कहीं आज की बल्लेबाजी देखते हुए कि वो बंदा बैलेंस्ड है।
आपको पहले एक एक सिंगल भी दौड़ा रहा है, चीज़ें कर रहा है। उन्होंने रेड्डी को दौड़ाया कि चल भाई चल भाग, दो लेंगे, फिटनेस भी दिखाई, डाइव भी मारी, जहाँ एक था वहाँ 2 लिए। और फिर वो जो एक फासला था कि भाई लोग, क्योंकि लोग क्या देखते हैं टीवी खोल के, अरे भाई 50 ही गेंद, खेल रहा है, अरे रन देखो कितने हैं इसके भाई, यार ये तो फिर वही बात होगी। लेकिन उसने वो जो 20 गेंदों में कवर किया ना भाई, और जो शॉट्स लगाए हैं कि 4 आ रहा है, तो वो बहुत बड़ा काम है। ये 5वें नंबर पे आकर के शतक मारना बहुत बड़ी बात है। केएल राहुल के लिए तो मैं कहूँगा ये मैच हार गए, नहीं तो आज उनके 100 के साथ जीतते तो ये बहुत इतिहास में लिखने वाली बात थी। पर उनके लिए अच्छा है कि भाई इस नंबर पे भी शतक मार रहे हैं, तो टीम को उनसे सीखना चाहिए। करेक्ट। और यू आर राइट कि बहुत मतलब लाइकलीहुड और प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है 5वें नंबर पर, क्योंकि ऑलरेडी पावर प्ले जा चुका है, अच्छे ओवर्स निकल चुके हैं, आपके पास बहुत कम ओवर होते हैं रन बनाने के लिए। लेकिन मैं गुवाहाटी पिछले वाले मैच की बात करूंगा, वडोदरा वाले मैच की भी, वहां पर भी जिस तरह से उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करके हर्षित राणा को अटैक करने दिया, और जब सही मौका था तब उन्होंने अटैक करके गेम पार लगा दिया। आई थिंक उन 25-30 रन की बात नहीं होती, बट वो भी बहुत समझदारी से इनिंग्स को बिल्ड करके उन्होंने चले थे। आई थिंक केएल राहुल के अंदर भी फाउंड अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड जेम ऑफ अ प्लेयर। आई थिंक इंडिया उनकी सर्विसेज को बहुत यूटिलाइज करना चाहिए इंडिया को। बिल्कुल भाई, मेरे को लगता है अब आपको उनका नंबर नहीं चेंज करना चाहिए। अरे बहुत एक्सपेरिमेंट हो गए, क्योंकि भाई इससे ज्यादा तो क्या साबित करेगा कोई व्यक्ति आकर के। अभी देखो तो अभी बॉलिंग भी करेगा वो, स्पिन भी कराएगा अभी। अब तो हद ही हो जाएगी कि वो आदमी आकर के वहां पे शतक मार रहा है, हाँ। और इतना कुछ करके दे रहा है। आज का मैच वैसे ही आपकी जो चल रही थी हालत, शुरुआत के 4 बड़े खिलाड़ी आपके जा चुके थे, आपके पास नहीं था फाइट करने वाला टोटल, उस बंदे ने करके आपको दे दिया। बिल्कुल। अब उसका नंबर मत चेंज करो यार, उसको वहां पे जमने दो, उसे वहां पे पनपने दो कि भाई वो देश के लिए, टीम के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया कर रहा है। केएल ने सबसे अच्छा क्या किया, जो एक साझेदारी बन रही थी रविंद्र जडेजा के साथ। देखो इस पूरे मुकाबले में हर बार छिप जाता है एक तारा, रविंद्र जडेजा। मैं आज उनकी बात करूंगा भाई, उनको बहुत मौके मिल चुके हैं जैन भाई, बहुत मौके मिल चुके हैं। मतलब कभी नहीं आपने देखा होगा किसी कंट्रोवर्सी में किसी ऐसी बात रविंद्र जडेजा का नाम आया हो, लेकिन रविंद्र जडेजा को अब मैच जिताऊ पारियां खेलनी पड़ेंगी यार। हाँ, मतलब टेस्ट में उन्होंने ऑफकोर्स इंग्लैंड में करा वो, बट और वनडे में ये टीम मैनेजमेंट का बड़ा डिलेमा भी है कि भाई आप कब तक रविंद्र जडेजा को खेलें, कब तक आप अक्षर पटेल को ट्राई करें। 16 साल भाई, 16 साल हो गए। हाँ, और अक्षर पटेल की जवानी निकली जा रही भाई पूरी। अक्षर पटेल बैठे वहां पे यार, कितनी रेवड़ी खाएगा, कितनी मकर संक्रांति पतंग उड़ाएगा भाई, उसको लाओ यार। मतलब मैं ये नहीं कह रहा आप 15 में रखो या जो भी करो, पर रविंद्र जडेजा को अब परफॉर्म करना पड़ेगा एज अ गेंदबाज। आप टेस्ट में देखते चलो एक ब्रेक थ्रू आपको मिल जाता है, लेकिन वनडे में आपके पास उस नंबर पे आके आपके 40-50 रन तो चाहिए भाई, और आज 300 से पार होते। और भाई 2 मैचेस में आप विकेटलेस भी गए हैं, मतलब आपने आज भी 8 ओवर डाले हैं, विकेट नहीं मिला। पिछले मैच में भी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग पिछले मैच में भी विकेट नहीं मिला था। सो ये भी थोड़ी सी चिंता का विषय जरूर होगा कि आपका एक बॉलर विकेट नहीं ले रहा और एक बड़ा स्पिनर विकेट नहीं ले रहा, जो अक्षर पटेल 1-2 विकेट निकाल कर जाता था। सो वो मुझे लगता है यू आर राइट कि आपने राइटली पॉइंट आउट करा कि भैया थोड़ा सा अभी कुछ देखना समझना पड़ेगा भाई। अब छुप नहीं सकते आप, क्योंकि इंडिया के पास इतना टैलेंट है, इतने लोग वेट कर रहे हैं, अब आप छुप नहीं सकते। अब आपको परफॉर्म करना पड़ेगा अगर आपको टीम में रहना है। मैं मानता हूँ जैन भाई कि तजुर्बा है, बहुत टाइम से खेल रहे हैं, 2027 का वर्ल्ड कप हम देख रहे हैं, वहां तक बंदा तैयार हो रहा है, टीम का पार्ट है। पर पता नहीं, मुझे हमेशा लगता है कि ठीक है जडेजा है पीछे, संभाल लेगा, लेकिन मुझे 2019 से लग रहा है, पता है 2019 की तलवार मुझे दिखती है कि आपने घुमाई, बड़ा अच्छा किया, लेकिन हुआ क्या। हाँ, मतलब ये मुझे भी लग रहा है कि अब थोड़ा सा वो होने पड़ेगा कि पिछले बार भी रन नहीं आए। पिछले मैच में भी अगर मैं देख रहा था तो आई थिंक पिछले मैच में भी उन्होंने 9 ओवर फेंके, 1 विकेट नहीं मिला, आज भी विकेट नहीं मिला। कुल मिला के 25-26 रन आए हैं टोटल दोनों मैचेस में। एंड अक्षर पटेल के अंदर इससे ज़्यादा पोटेंशियल है। एंड अगेन आई वुड कीप पॉइंटिंग आउट कि अक्षर पटेल से ज़्यादा शाहबाज अहमद, कृणाल पांड्या, ये लोग बैठे हुए हैं लाइन में, जो कि जिनकी भी जवानी निकली जा रही है। विजय हजारे में सही, मुश्ताक अली बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो आई थिंक प्रेशर इज ऑन रविंद्र जडेजा। और ये इन्होंने ये भी करा ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज में, अक्षर पटेल को ले गए, यहाँ जडेजा को लाए। देवदत्त पडिक्कल का नाम ले लो भाई, वो बंदा देखो क्या कर रहा है। बट पडिक्कल आई थिंक अगेन स्पिनर नहीं है, तो पडिक्कल को मैं जडेजा की रिप्लेसमेंट नहीं मानूंगा। बट हाँ, आई मीन जो हाईएस्ट स्कोरर ऑफ विजय हजारे टूर्नामेंट, और उनकी जगह अगर आयुष बदोनी आ जाते हैं या नीतीश कुमार रेड्डी एज अ प्योर बैट्समैन खेल रहे हैं, तो थोड़ा तो यार ये डिसअपॉइंटिंग है भाई। ये तो चयनकर्ता को सोचना पड़ेगा कि आप नाम ढूंढते हो कैसे करें।
यार ए से किसका नाम, आयुष बदोनी, हाँ इसी को रख लो भाई, पीछे तक नहीं, जेड तक नहीं जाते, शुरू अरे से बहुत- जेड से जैन, जेड से तो जैन ही बैठा है कैंटीन में, ए से आयुष आ रहा है इसे ले लो। और मैं अब कहता हूँ ऐसे- लियो लो बहुत अच्छा है, एवरी प्लेयर डिजर्व्स टू हैव अ चांस, बट देन गिव देम अ चांस यार, ट्राई करो उनको, नीतीश कुमार रेड्डी फिर को उसको try ग्राउंड करो। पे लाओ भाई, उसको दिखाओ कि हाँ भाई 26 साल में तुझे मौका दिया इंडिया खेलने का, खेल इंडिया दिखा। में 15 में तो अपना खेल दिखा। वही एक बात जैन भाई मुझे ये भी लगती है कि आप जडेजा सर पे भरोसा करो, लेकिन उनको अब जो वो 25-26 दे रहे हैं ना, वो 35-40 गेंदों में ना दें, वो 25-26 आप जल्दी दे दें। मेरे को लगता है आओ हिटिंग करो, ताकि ये लगे कि यार बंदा आया इसके 25, जैसे कि हार्दिक पांड्या करते हैं, हार्दिक पांड्या के 25-30 रन आपके 15 गेंद में आ रहे हैं, 12 में आ रहे हैं, बहुमूल्य है। लेकिन अगर आप 45 गेंद में या 38 गेंद में या 35 गेंद में 25 रन कर रहे हो, वो थोड़ा सा फिर आपके दिक्कत हो जाएगी, चाहे आप चेज भी कर रहे हो, चाहे आप फिर बड़ा स्कोर दे भी रहे हो। बहरहाल अब अपने आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं, पॉइंट नंबर 5। बात करनी पड़ेगी डैरेल मिचेल की यार, मतलब जिस तरह से डैरेल मिचेल ने अपनी इनिंग्स को बनाया है, कुछ चांसेस बनाए उनके लिए, कुछ हाफ चांसेस इंडिया की तरफ आए, लेकिन भाई एक बंदा मैच फिनिश करके ले गया। पिछले मैच में उसने कैच छोड़ी थी हर्षित राणा की, और यहाँ पर आई थिंक इनफ भरपाई कर दी उस ड्रॉप कैच की। बड़ा प्लेयर यार, उसकी भी उम्र 36-37 साल की आई थिंक है, लेकिन रेगुलरली अच्छा खेलता आ रहा। मुझे बड़े अच्छे से याद है जो सारे ने सेमीफाइनल में भूत बनाया था हम लोगों को, वही उसी तरह की इनिंग आज भी खेल कर गया है। फैंटास्टिक बैटिंग बाय डैरेल मिचेल। भाई मेरे को भी धर्मशाला मैच याद आता है, उसमें भी मिचेल ने बहुत अच्छा किया था। हर बार इंडिया के खिलाफ खासकर मिचेल सिरदर्द बना ही बना है। करेक्ट। और आज तो पार्टनरशिप यंग के साथ जो करी है बहुत ही बढ़िया, और पिछला मैच भी निकाल लिया था इस आदमी ने, हाँ हाँ बिल्कुल निकाल लिया था। पिछले मैच में भी बढ़िया करके गया था। और मिचेल के पास कहना अपनी उम्र उतनी है उनकी भी, लेकिन हर बार आकर के वही टेम्परामेंट, यही बात होती है कि जो विलियमसन मिचेल, ये दोनों न्यूजीलैंड की रीढ़ की हड्डी बन के इस टीम को आगे तक लेके जाते हैं। जो हमारा केएल कर रहे हैं ना, वो वहाँ पे मिचेल कर रहे हैं बेसिकली। और मतलब अभी आप देखिए कि पिछली बार भी 84 रन बनाए, चलिए विलियमसन नहीं है अभी, विल यंग के साथ पार्टनरशिप करी, और एक सदी हुई पार्टनरशिप, एक दफा भी मेरे ख्याल से 2-3 ओवर के लिए भी उन्होंने रिक्वायर्ड रन रेट 7 के ऊपर नहीं जाने दिया, बराबर 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 लेते हुए चले। थोड़ी सी मतलब अगेन मुझे लगता है कि कप्तानी में भी कमियां रहती हैं कि आप फील्ड प्लेसमेंट सही नहीं होती, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट अगेन डैरेल मिचेल ने इस पूरे चीज को काफी इजी बना दिया। ये लगा नहीं इंडिया कि कभी इंडिया गेम में था भी वाइल डिफेंडिंग। भाई कोई भी कमजोर गेंद थी ना, उसने वो 4 में बदल दी। करेक्ट। मौका नहीं गवाया कि वो 100 जो आ रहे हैं वो 4 मतलब कैसे भी करके इसको पीटना है। कुलदीप के ओवर में मुझे लग रहा था कि शायद कुलदीप फंसा ले, वो जाल बन जाए, लगने भी लगा था कि आखिरी के 2 ओवर कुलदीप के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लेकिन न्यूजीलैंड तब तक काफ़ी हद तक मैच अपनी तरफ खींच चुकी थी। लेकिन भाई वही जब आप कुलदीप की बात कर रहे हैं, अगेन कुलदीप का आज वाज अ बैड डे फॉर कुलदीप, लेकिन फील्डिंग का क्या होगा भाई, क्या हुआ मतलब अब ये तो हम लोग ये जैसे वो 0 पीरियड होता है ना क्लास में, ये हमारे भाई वीडियो में 0 पॉइंट हो जाना चाहिए सबसे पहले तो। भाई दिलीप उल्टा बैठते हैं, दिलीप अब उल्टा पता ही ना चले, कैमरा ढूंढ रहा होता है, क्योंकि कैच छूटती दिलीप को ढूंढता है कैमरा, दिलीप उल्टा बैठा होता है और वो लिख रहा है उसमें, सुग्रीव आज गुफा के बाहर मत खड़े रहना, बाली अंदर ही है जब वो बाहर आए। बड़े भाई कब तक चलेगा यार ये। हाँ मतलब मुझे लगता है कि कैसे कुछ बात नहीं होती इसको लेकर, कैसे स्क्रूटनी नहीं होती। इंडिया जैसा टीम जहां पर हम लोग इतने अच्छे हो गए थे अपनी फील्डिंग को लेकर कि एक एक प्लेयर अच्छी फील्डिंग करता था, अब ये हो गया कि भाई कैचिंग एफिशिएंसी हमारी गिरती चली जा रही है। आज केएल राहुल से एक कैच छूटा, प्रसिद्ध कृष्णा से 2 कैचेस छूटे, रनआउट्स नहीं हुए, फील्ड प्लेसमेंट भी भाई मतलब, और ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात थी कि भाई आपके पास इतने अच्छे अच्छे आउटफील्डर्स हैं, श्रेयस अय्यर हैं, विराट कोहली हैं, और आप फिर लॉन्ग ऑन पर प्रसिद्ध कृष्णा को क्यों खड़ा कर रहे हैं जहां पर बॉल आनी ही आनी है कुलदीप यादव के ओवर में। वहां पर तो ऐसी मतलब ये वो वाली गलती है जो आप बता पा रहे हो कि आम व्यक्ति बैठ करके, नॉर्थ इंडिया में ठंड पड़ रही है, वहां पे राजकोट में धूप निकल रही है, हम यहाँ रजाइयों में घुस के बैठे हुए हैं, घर वाले पूछ रहे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, बता नहीं पा रहे, चुपचाप बैठे हुए कोने में। सर्दी का फायदा तो नॉर्थ इंडिया में बंदा ऐसे उठा रहे हैं, 6-6 करोड़ लोग देख रहे हैं मैच बैठ करके, हो क्या रहा है मैच में। आप ऐसी बेसिक गलती कर रहे हो भाई, आप तो खेलते हो, आप जैन भाई देख के बता रहे हो कि ये तो मत करो यार, ये तो बहुत आम बात है। पर फील्डिंग में लगातार जो पिछले साल आप बात कर रहे थे, हमने जब ये कैंटीन शुरू की उससे पहले के आंकड़े देख लो, हर साल दर साल हर सीरीज के बाद फील्डिंग क्वालिटी, कैचिंग इंडिया की बदतर होती जा रही है। हाँ, और ये मतलब भाई मैं कह रहा हूँ ना कि अब क्या करा जाए, अब ये कहीं धरना दें, कहीं PIL डालें, कहीं संसद में सवाल उठाएं, किसी पॉडकास्ट में सवाल पूछें कि भाई क्या हो रहा है ये, और इसका क्या मतलब। अभी
आप हर बार एक बहाना होता है, इंग्लैंड में कंडीशंस अलग थी, दुबई में रिंग ऑफ फायर था, ये था वो था। भाई ये करते करते ये बातें, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, फैमिली वाले लोग देखते हैं, लेकिन ये अरे सब हाँ भाई, करते करते आप वर्ल्ड कप तक आ गए। और वर्ल्ड कप में अगर कैचेस छूटे गुरु, वर्ल्ड कप में अगर कैचेस की वजह से आप भारत वर्ल्ड कप हार गया, तो भाई कौन कौन जवाब, किसकी जवाबदेही बनेगी इसकी? भाई ये नया यूथ जुड़ रहा है ना क्रिकेट देखने वाला, हाँ ये बहुत जल्दी हट जाता है। हाँ, ये ये देखना कुछ लगता है और देखने लग बास्केटबॉल। कुछ और देखने लग जाता है। ये नहीं वेट करते कि हम लोग पक्के फैन हम हैं, हमें लत लगी हुई है, ये बीमारी हमारे है अंदर। जो नए जेंजी आ रहे हैं उन्हें मतलब नहीं हो, तुरंत फुटबॉल देखने लगते हैं पूछ पूछ के। भाई क्या हुआ रूबेन का, क्या हुआ, अच्छा उसे निकाल दिया, अच्छा भाई और कौन, ये पूछ के एकदम हो जाते हैं फुटबॉल वाले। हाँ करेक्ट। मेरे को 2-4 मिले साउथ दिल्ली में, ये जेंजी 14, मैंने कहा क्या कह रहा है भाई, हम तो फुटबॉल देखते हैं, आप ही क्रिकेट करते रहते हो। तो भाई मुझे लगता है कि ये भी हमें बचाना पड़ेगा, हर माँ के यूथ को देखना, अगर क्रिकेट को जिंदा रखना है तो भाई इस तरीके से ना ही करें, फील्डिंग को टाइट कर लें। अब जाते जाते जान भाई एक बार बता जाइए जरा, जो आखिरी वनडे है जो कि फाइनल बना दिया गया इंडिया न्यूजीलैंड का, क्या उसमें आपको नीतीश कुमार रेड्डी मिलेंगे खेलते हुए? जी मुझे लगता है मिलेंगे तो सही, क्योंकि आयुष बदोनी को उस मैच में तो ट्राई नहीं करेंगे ये लोग, बट यू नेवर नो, मतलब विद दिस टीम मैनेजमेंट यू कैन नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग। देखते हैं होलकर स्टेडियम में क्या होता है, बट आई फील दैट द सेम टीम विल इवेंचुअली प्ले। और क्योंकि अगर स्क्वाड में भी मैं देखूं तो आप किसको ही खिलाओगे, आई थिंक ये लोग तो डेफिनेटली खेलेंगे दोनों। एकदम साउंडिंग लाइक अ बीसीसीआई गाय एकदम, यार इट्स द सेम टीम विल प्ले आई थिंक, या एंड डेफिनेटली विल। मेरे को ये लग रहा है जब इंडिया फाइनल जीतेगा तब जीजी टेबल पे मुक्के मार रहा होगा, ले मूंगफली गिर, ले गिर। देखो मेरी टीम ने कैसे सीरीज, मतलब हम तो चाहते हैं इंडिया सीरीज जीते, बट ऑफ कोर्स मौका दो यार, जिसको ला रहे उसे मौका दो और फील्डिंग पे थोड़ा काम कर लो। आज सीरीज जीत गए होते, मकर संक्रांति पे शुभ शुभ काम हो गया था सारा, शुभ यूं होते होते रहे। ओके, न्यूजीलैंड ने आज तक इंडिया में एक बायलैटरल ओडीआई सीरीज नहीं जीती है। न्यूजीलैंड इससे पहले आया था तो टेस्ट सीरीज भी नहीं जीता हुआ था, 3-0 से हरा कर गया था हमें। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका के 2-0 वाली थ्रैशिंग के बाद इंडिया ओडीआई सीरीज न्यूजीलैंड से हार जाती है तो गुरु बहुत ही गजब हो जाएगा। ये भाई जीजीएरा का एक और कारनामा होगा ए दादा, कि होबे ना होबे कि आपको फाइनल जीतना ही जीतना है, क्योंकि इसके बाद रोको भी बहुत, मतलब हमें देर बाद देखने को मिलेंगे खेलते हुए, जुलाई में या अगस्त में। हाँ, तो उनके लिए भी आखिरी मुकाबला, अगला मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैंटीन में वापस लौटेंगे, तब तक आप दोस्तों इस नॉर्थ इंडिया की ठिठुरती ठंड में आपने जो है हमें ठुल्लू नहीं दिखाना है, आपने हमें सब्सक्राइब करना है। जाइए बेल आइकन दबाइए, घंटा दबाइए, ताकि आपको वीडियोज़ आएँ। कमेंट्स में आप बात कीजिए, वो हम कैंटीन पे लगातार काम कर रहे हैं। आवाज़ वूज़ का इशू बताते हैं जैन भाई, ये लोग कमेंट में आवाज़, अरे सब हो रहा है भाई, अच्छी भली। देखो दिक्कत ये है कि मैं तुम्हें बताता हूँ सच सच, जब हम अच्छी कैंटीन में ढंग से करते थे तब सब चीज़ सही थी। अभी थोड़ा हमारा रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। हम भाई आपकी आवाज़ को लेकर लोगों के बहुत सारे, आप बता दो आपकी नेचुरल भाई मेरी खराब ही आवाज़ है। हाँ, इन्हें लगता है, कई लोग क्या करते हैं सिरप विरप कह रहे जैन को पिला दो खांसी ठीक होगी, भाई जैन की आवाज़ ही ऐसी है। ये भाई इसकी अब ये अगले जन्म में ही ठीक होगी ये, अभी तो फिलहाल यही चल रही है। इस अगले जितने साल बचे वो यही चलाना है इसको। चलो जी, सब्सक्राइब कर लियो लाला। सी यू, टाटा, बाय बाय। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं।